महाराज की। परम पूज्य मुनिवर हमारे अग्रज मुनि महाराज, बड़े महाराज श्री ऋषभ सागर जी महाराज की। तीन कमनों करोड़ मुनि राजों की। देखिए, आज ये 27 साल बाद मिलन हुआ है हमारा। किनसे? ऋषभ सागर जी महाराज से। और 19 साल बाद मिले हैं अभिनंदन सागर जी महाराज से। पहला चतुर्मास पूज्य आचार्य भगवान की दीक्षा के बाद, और हम सब पूरे के पूरे ऋषभ सागर जी को आदि लेकर के 23 नई मुनि महाराज। वैसे होने तो 24 ही थे, लेकिन क्या करे, वीर सागर बाद में बनना थे, है ना। इसलिए वीर सागर बाद में बनाया। आचार्य जी ने पहले 1 से लेकर के 23 तक पूरे तीर्थंकरों का नाम, तीर्थंकर परंपरा को सबको बनाया। और बना करके आज यहाँ हमारे बड़े महाराज कितने पूरे 27 साल बाद आज हम मिले हैं। चतुर्मास, एक ही चतुर्मास पूज्य आचार्य श्री के साथ हम सब लोगों ने गोमटगिरी में किया था पहला। और उसके बाद पूज्य आचार्य भगवान ने वहीं इंदौर में, नियम सागर जी वहीं पास नज़दीक बड़वाए में थे उस समय, पुण्य सागर जी, पायल सागर जी उनके साथ थे। तो वो इंदौर बुलाया और इनको उनके साथ सौंपा, अब लेके जाओ, अच्छे से संभालना। और आज पूज्य महाराज का उस चतुर्मास के बाद पुनः मिलन हुआ है। चतुर्मास के बाद यानी आज चतुर्मास के पहले। और वो भी देखिए कहाँ संयोग, कैसे कैसे संयोग बनता है इस पुण्य की पावन धरती पर। ये संयोग बना और बहुत अच्छा लगा। और साथ में देखिए, आज मैं बहुत अच्छा चिंतन कर रहा था कि आचार्य श्री, जैसे अपन कहते हैं ना, मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग एकदम उल्टा होता है, तो आचार्य श्री ने भी बिल्कुल वही उल्टा किया। कैसा उल्टा किया? कैसा उल्टा किया कि अपने ही परिवार के सबसे छोटे भाई को बड़ा बना दिया। यानी शुरुआत किससे की? छोटे से। और अंत किसको कर दिया? यानी दीक्षाओं में शुरुआत अपने छोटे भ्राता पूज्य शांतिनाथ को समय सागर बना दिया। और जो महावीर थे, उसके बाद सोचा था कुंडलपुर में और हो जाएंगी दीक्षाएं, बहुत सारी होंगी। पर योग जो संयोग ऐसा होना था कि उत्कृष्ट सागर जी महाराज के बाद फिर अंतिम पूरे 131 मुनि महाराजों को मुनि दीक्षा दी आचार्य जी ने। और उनमें 131वें मुनि महाराज और वर्तमान आचार्य महाराज हमारे जो समय सागर जी हैं, वो पहले नंबर पर हैं, पहले दीक्षित हैं तो उत्कृष्ट सागर महाराज। और उनका तो वर्णन करते करते अपन कहें कि आचार्य श्री की उनकी दृष्टि अलग रही है, संयोग ऐसा रहा। पूज्य आचार्य भगवान ने हम सब लोगों को जो इतनी कृपा और इतने हम सब लोगों को छत्र छाव दिया है, उनकी उस कृपा को हम कभी शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते। हम सब इसी भावना के साथ, इसी मंगल भावना के साथ गुरु महाराज तन से दूर हो सकते, पर हम सब लोगों के मन से कभी दूर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जहाँ गुरुओं के प्रति सच्चा समर्पण होता है, जहाँ गुरु के प्रति सच्ची आस्था के भाव होते हैं, वहाँ पर कभी किसी प्रकार की कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता ही नहीं है। बस वही मंगल भावना है। इसी भावना के साथ आज का ये मिलन, पूज्य महाराज श्री को मैंने कहा, महाराज जी इतना समय हो गया आपसे दूर दराज तो रहते रहते, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जल्दी से आप यहाँ आकर के भी हम, बात सही है कि पूना कहने को पूना है, लेकिन यहाँ पर एक नगर में अनेक नगर समाये हैं, है ना। एक नगर में कितने नगर समाये हैं? यहाँ 10-10, 20-20 किलोमीटर पर अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग वो हैं।
तो अनेक नगर इसमें समाये हुए हैं और वहाँ बैठे बैठे इंतजार करते करते ये तो बात कहूँगा कि ससुरालों का विशेष पुण्य तो है। पहले प्रोग्राम बना कि ये सब अपन आप वहाँ से आओ, हम यहाँ से जाते अपन HND में मिलेंगे, पर होता है कि बिल्ली के भाग से सीखा टूटता, जैसा कहावत है ना वही होता है। कभी किसी का कर्म का उदय, किसी का पुण्य का कर्म का उदय बन जाता है, और वही हुआ कि ससुरालों को पुण्य कर्म का उदय। ऐसा मैंने कहा ठीक है, मैं आपका इंतजार करूँगा यहीं पर, क्योंकि मिलना तो जरूरी है। क्योंकि कब कब मिलते हैं, कब ऐसा समागम होता है, कब इस संगम ऐसा होता है, क्योंकि आप लोगों का मिलना तो बहुत आसान है, पर महाव्रतियों का महाव्रतियों से मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। और चतुर्मास के पहले अपने से बड़े महाराजों के साथ अगर मिलना होता है तो बहुत अच्छी एक शुभ संकेत माना जाता है। मंगलमय वातावरण के साथ आज का ये यहाँ पर पूज्य महाराज श्री का और पूज्य नियम सागर जी महाराज भावना भाव कि वे भी अपने यहाँ पुनः अच्छे से भाव जताएं और अपने शक्ति सामर्थ्य स्वास्थ्य ठीक हो, और वो भी पुणे की ओर जल्दी बिहार करें। अभी समय है, 1 महीने का समय है, 1 महीने लगभग, थोड़े 1-2 दिन कम है, 2-4 दिन कम है, लेकिन फिर भी चाहे तो आ जाए। लेकिन फिर भी जैसा होगा, सबका शरीर है, शरीर जितना साथ देगा। अभी पूज्य उत्कृष्ट सागर जी महाराज ने भी अपन सबको इतना अच्छा बहुत सारे उपदेश आदि दे करके आपको संकेत दिए हैं, उन सबको भी हम सब इतनी भावना करते हुए और सीधा बड़े महाराज जी से कहेंगे कि आज संक्षिप्त उपसंहार तो अध्यक्षी भाषण से ही होता है। तो आज के हमारे अध्यक्ष यानी कह दीजिए बड़े महाराज हमारे ऋषभ सागर जी महाराज हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हुए भावना भाते हैं कि हम सबको उद्बोधन देकर कृतार्थ करें। बोलिए ऋषभ सागर जी महाराज।